एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आया हूं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 18 का जो पेपर हुआ था हाल ही में दिसंबर के 2023 में, उसमें जो आंसर की फिलहाल रिलीज हुई है उसमें कहीं स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑल इंडिया का पेपर दिया था, उन्होंने कहीं आपत्ति दर्ज करी है और कहीं का ये कहना है कि जो आंसर की है पूरी तरह से गलत है या इसको हम सही नहीं मान सकते। तो ऐसे में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से अपने वेबसाइट पर एक और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए या उनके डाउट को क्लियर करते हुए एक सिस्टम वापस लॉन्च करती है जहां पर वो अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायतें, अपने डाउट कुछ भी है वहां पर रेज कर सकते हैं। ये पोर्टल आज 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक खुला है, मतलब कि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये पोर्टल उन स्टूडेंट के लिए खुला है जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा जो 18 का जो एग्जाम था वो दिया है। अगर कहीं किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि जो आंसर की है वो गलत है और उन्होंने जो मिलान किया, उन्होंने किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसमें ये सही था या आंसर की से गलत आ रहा है, मतलब कि आप आंसर की पर अगर आपको कोई डाउट है या आपको अपने क्वेश्चन जो पेपर आया उस पर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो वो आप उस डाउट को इस सिस्टम में मेंशन कर सकते हो, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और कुछ इसमें स्ट्रिक्ट मतलब कि गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों के ओबीसी जनरल से हैं उनको 45% मार्क्स लाना इसमें कंपलसरी है। कहीं लोग इस मतलब गूगल पर सर्च करने पर उनको कुछ अलग ही क्राइटेरिया पता चल रहा है क्वालिफिकेशन का, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ जनरल ओबीसी इन लोगों को 45% मार्क्स लाना जरूरी है। 80 जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कई स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे 43 44 बन रहे हैं तो ऐसे में क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो क्राइटेरिया है वो ओबीसी जनरल के तहत आपको 45 लाना है। अब किन्हीं जो आपके आंसर की है ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं बोगस जिन पर अगर आप आपत्ति उठाओ तो हो सकता है आप उनके बेनिफिट से पास हो सकते हो, लेकिन ये आपको हेल्प खुद से लेनी होगी, खुद आपको फाइंड आउट करना होगा कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आप जब ये फाइंड आउट कर लोगे तो आप मतलब कि इस सिस्टम में सारे के सारे 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि ये गलत है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से ही गलत आया है और इसका जो आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो गलत है, कुछ भी आप इसमें इस साइड में इस सिस्टम में जाकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। सारा कुछ आपको दे रखा है, सिस्टम लिख दे रखा है। आप आपको बता दें इसमें लॉगिन कैसे होना है, कैसे आप इसमें एंटर करोगे। तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइड पे जाना है। ठीक है, ऊपर ही ऊपर आपको इसका एक नोटिफिकेशन देगा, उस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इसके मेन वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसमें लॉगिन होने के लिए आपको जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपका जो रोल नंबर था, एक तो वो रोल नंबर, एक आपकी जन्म तारीख DOB डेट ऑफ बर्थ ये आपकी लगेगी। डेट ऑफ बर्थ सिंपली लगेगी, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डैश नहीं आएगा, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का डैश नहीं आएगा और ना ही किसी प्रकार का पॉइंट आएगा। सिंपली आप जैसे इसमें प्रवेश करोगे तो इस एक गाइडलाइन आपको दिखेगी इसमें कि आपको कैसे इसमें क्या करना है। सिंपली जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पहले बताता हूँ, आपको इसमें गूगल क्रोम के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू या गूगल क्रोम में इसको ओपन करना है। थ्री डॉट पर आप क्लिक करोगे, वहां से आपको इसको डेस्कटॉप बार में सिलेक्ट करना है। अब डेस्कटॉप बार में आपको एक फुली कंफर्म दिख जाएगी। अब आपको वहां पर 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे। जिस क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, आप उस क्वेश्चन में साइड में थोड़ा साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा रेज का ऑप्शन दिखेगा, वहां क्लिक करोगे। क्लिक करते आप उस सवाल संबंध अगर आपको डाउट है वहां क्लिक करोगे, उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि इसमें क्या गलत है, वो भी आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपको नीचे जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को डाउट है तो आपको इसका स्पष्टीकरण भी देना है कि गलत क्यों है और गलत है तो इसका सही आंसर क्या है और वो सही आंसर कहां पर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है। मतलब कि सिर्फ आप खुद के मानने के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन गलत है आप इसको सही करो, नहीं। अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपको रेज करना है और क्वेश्चन में क्या आंसर सही हो सकता है और इसको सही कहां पर बता रखा है, किसी पेपर में बता रखा है, किसी किताब में, बुक्स में बता रखा है या किसी कहीं पर भी बता रखा है, तो वो चीज आपको स्पष्टीकरण में इसमें देनी है। तो ऑल इंडिया बार के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को जिन्होंने हाल में दिसंबर में जिसको एग्जाम दिया है, ऐसे में उनको अगर डाउट है कि हाँ मेरी जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन गलत या सही मैंने किए, लेकिन जो आंसर की अपलोड हुई है आंसर की तहत उसमें कुछ
गलत हुआ है तो आप उसके तहत भी इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ये फुल्ली सपोर्टेड है, सपोर्टिव है हर स्टूडेंट के लिए जिनको इस चीज पर डाउट है। और जैसा भी आपको लगता है कि जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है आप उसकी क्वेरी रेज, ध्यान रखिए एक बार क्वेरी रेज करने के बाद में आपको सबमिट करना और उसका प्रिंट आउट लेना। इन फ्यूचर जब आप अपनी क्वेरी रेज कर दोगे तो इसका समाधान भी आएगा, जिससे आप देख सकते हो कि मैंने इस चीज में क्वेरी रेज करी थी और इसका रिजल्ट निकल के ये आया। तो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन माइंड में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं हर उस स्टूडेंट के जवाब देने की जो मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा है या कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अपने डाउट है जो मेरे से पूछ रहा है। आप मेरा कमेंट बॉक्स जाके चेक कर सकते हो, पिछली वीडियो में मैंने हर स्टूडेंट के जवाब देने के प्रयास किए हैं। फिर भी हर नोटिफिकेशन से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। ऐसे ही और नोटिफिकेशन इसमें आते रहेंगे। फिलहाल जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है इसमें नए नए अभी तो फिलहाल नए नए और नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल कहीं जो विद्यार्थी हैं उनको अभी भी डाउट है तो उनके डाउट को दूर करने के लिए नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ऐसे में आपको कहूंगा कि मेरे अगर आप नए हो मेरी वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से मैं आपको अवगत कराता हूं ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो सके। कई विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट हैं उनके 45 या 45 से कम मार्क्स बने तो ऐसे में उनको डाउट है कि यार हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे में आपको बता दूं इसमें आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आप पेपर में काम करें, उस पेपर को थोड़ा देखें कि कौन सा क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से गलत आया है और उसमें ऑप्शन भी गलत है या आंसर की जो अपलोड हुई है उसमें जो क्वेश्चन आपने मिलान करा उसमें कोई गलत है। मतलब कि आप आंसर की का भी इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, प्लस आपका पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप ऑब्जेक्ट मतलब उसमें आपको कोई शिकायत है तो वो भी आप इसमें रेज कर सकते हो। दोनों ही आपके पास में बेनिफिट है। अगर आपके 2 नंबर या 3 नंबर कम पड़ रहे हैं तो इसमें इससे बड़ा बेनिफिट आपको नहीं कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको सिर्फ जो समस्या है वो फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर इस सिस्टम में आपको ढालनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके जो 2-3 नंबर कम पड़ रहे हैं आपके पास होने के जो बहुत ही करीब हो आप वो अगर कम पड़ रहे तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप मेहनत करोगे और अपनी क्वेरी रेज करोगे तो ऐसे में आप पास होने के आपके मार्क्स आ सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसके पासिंग मार्क्स क्या है। अगर कोई बंदा जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है, 100 में से उसको 45 नंबर लाना कंपलसरी है। वहीं अगर कोई बंदा 80 एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मेरे फिलहाल जो कमेंट बॉक्स में कहीं बता रहे हैं सर इसमें ये बता रहा है इसमें, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गूगल पर कहीं और ट्राई मत करिए, क्योंकि जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन लॉन्च किया था कि आपके एग्जाम इस दिन को होने हैं, वो सभी ने पीडीएफ डाउनलोड करिए। उस पीडीएफ के नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वहां पर एक क्राइटेरिया दिख जाएगा कि पासिंग मार्क्स इसमें क्या है। तो ऐसे में आप गूगल पर किसी और जगह जाके ये चीज देखते हो तो वो डाउटफुल है, उस पर आप विश्वास ना करें। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आता है उसी पर आप ट्रस्ट करें, ठीक है। आपको और अगर कोई सहायता की आवश्यकता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं फुल्ली आपके लिए सपोर्ट करता रहूंगा। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड नई नई अभी भी और भी फिलहाल नई कई नोटिफिकेशन रिलीज होंगे तो ऐसे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन की सूचना आपसे छूट ना सके।